हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरओ या जितने भी अन्य एग्ज़ाम हैं सभी के लिए जीएस का 60वां टेस्ट सीरीज़ है। ये आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 टॉपिक से 5-5 प्रश्नों को लिया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। बगलिहार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किस रिवर पर बनाया गया है? देखिए, ये लोग तो सभी लोग जानते हैं ऐसा कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना पाकिस्तान से संबंधित है, लेकिन ये किस रिवर पर है ये लोगों में डाउट रहता है। सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी या चिनाब नदी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चिनाब रिवर। जो बगलिहार जल विद्युत परियोजना है ये चिनाब रिवर पर बनाई गई है। फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र क्यों आवश्यक है? पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु या मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु फसल चक्र क्यों अपनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मृदा की उर्वरा शक्ति जो होती है उसमें वृद्धि करने के लिए फसल चक्र को अपनाया जाता है। किसी स्थान पर कई वर्षों तक लगातार एक ही फसल के बोने से वहाँ की मृदा में कुछ विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फसल चक्र परिवर्तन के द्वारा मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा के बीच चाड झील, मलावी झील, विक्टोरिया झील या जाम्बेजी झील? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विक्टोरिया झील। ये तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा रेखा बनाती है, बल्कि तंजानिया युगांडा के अलावा केनिया भी इसमें शामिल है। विक्टोरिया झील को विक्टोरिया न्यांजा के नाम से भी जाना जाता है। यह झील युगांडा, तंजानिया और केनिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? जो गर्म जलधारा है वो बताना है। फॉकलैंड की धारा, ब्राज़ील की धारा, लैब्राडोर की धारा या कनारी की धारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो ब्राज़ील की धारा है ये गर्म जलधारा है। बाकी अन्य तीनों जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब ठंडी जलधाराएं हैं। ब्राज़ील एक गर्म जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील तट पर प्रवाहित होती है। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको समझ के करिए। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? अगर समुद्र का घनत्व बढ़ जाता है तो क्या होता है? लवणता तथा गहराई कम होती है। लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। लवणता घटती है और गहराई बढ़ती है। इसका बहुत सिंपल सा उत्तर है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। जब घनत्व बढ़ता है तो लवणता भी बढ़ती है किंतु गहराई कम हो जाती है, गहराई घटती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? इन तीनों ऑप्शन में से बताना है। वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल एक और तीन, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक और तीन, यहाँ पर यह ध्यान देना ये राज्य संघ क्षेत्र के मुख्यमंत्री के बारे में कह रहा है, ना कि सिर्फ राज्य।
कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट में कौन कौन सम्मिलित होते हैं ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य और उप मंत्री, इन चारों में से कौन कैबिनेट मंत्री में सम्मिलित होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल कैबिनेट मंत्री को ही कैबिनेट कहा जाता है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? जो आकस्मिकता निधि होती है ये राष्ट्रपति के अंडर में होती है, इसको राष्ट्रपति कैसे व्यक्त करते हैं? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पूर्व नहीं कर सकते। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संसदीय स्वीकृति से पूर्व इसको राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसका गठन किसी आवश्यक आकस्मिक प्राकृतिक संकट के व्यय हेतु किया जाता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन देख के बताना है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। इसके ऑप्शन बहुत अच्छे दिए गए हैं, लेकिन इसका उत्तर एकदम सिंपल सा हो जाएगा, राष्ट्रपति। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में देखिए 10 क्वेश्चन इतिहास के दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन प्राचीन भारत से है और 5 क्वेश्चन आधुनिक भारत से। तो भी 11 से 15 तक प्राचीन भारत से संबंधित है क्वेश्चन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? दीर्घ निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश, अंगुत्तर निकाय। तो जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है हमको अंगुत्तर निकाय से। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया? आत्मसात किया का मतलब होता है मिला लिया गया है। वज्जीगढ़ संघ को किसने मिलाया था वज्जी को मगध साम्राज्य में? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महापद्मनंद, अजातशत्रु। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अजातशत्रु ने वज्जीगढ़ संघ को हराकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिछत्र में या मथुरा में? ये पांचाल जो है 2 क्षेत्रों में विभाजित था, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो यहाँ पर कह रहा है उत्तरी के बारे में। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? देखिए यहाँ पर बताना है प्रथम। रजत का मतलब होता है चांदी के सिक्के। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? गुप्त काल के बारे में बताना है। गुप्त काल में जो व्यापार होता था वो किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कल्याण, काम्बे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ताम्रलिप्ति। जो बंदरगाह था उस समय यह गुप्त काल में यहीं से व्यापार किया जाता था। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बीटी नरदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, एनएम जोशी। जो पहले इसके अध्यक्ष थे वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे।
सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था। जो सौमेंद्र नाथ टैगोर थे, इनके द्वारा जो दल स्थापित किया गया था उसका नाम क्या था? भारतीय बोल्शेविक दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, अतिवादी लोकतांत्रिक दल। जो सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल था उसका नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। यहाँ पर तो इतनी बात क्लियर हो गया, जो इंडिया इंडिपेंडेंस फॉर लीग थी इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी ये बताना है। जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग है, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित की गई थी, इसको किसके विरोध में स्थापित किया था इन्होंने? गांधी इरविन समझौता के विरोध में, होम रूल आंदोलन के विरोध में, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के विरोध में? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नाम कभी कभी इंग्लिश में भी दे दिया करता है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं फिर इसका मतलब। जो हरिजन सेवक संघ था इसका पूर्ण नाम क्या था, या पहले का नाम? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन फॉर सोशल रिफॉर्म, एसोसिएशन ऑफ अनटचेबल्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इसका सबसे पहले हरिजन सेवक संघ का ये पहले का नाम था। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन इस पर नहीं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, M.A. जिन्ना, V.D. सावरकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बात कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इस प्रकार ये आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज ये हमारा 60वां टेस्ट सीरीज़ था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।